दोस्तों इस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक लेना पड़ेगा कंपास, जिसमें कि एक चुंबकीय सुई लगी होती है जिसको बोलते हैं दिक्सूचक यंत्र, और एक लेना पड़ेगा एक वायर जिसमें कुंजी लगी होती है जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद एक चाहिए हमें सेल, एक 1.5 वोल्ट का सेल आता है जिसको हम ले सकते हैं, जिसको हम बैटरी के रूप में यूज़ करेंगे। अब हम इसको अरेंज कर देते हैं। अब मैंने इसको अच्छे से अरेंज कर दिया है। अब इसमें मैं लगाता हूँ एक बैटरी यानी कि सेल। तो देखना आप कि जैसे ही मैं सेल को लगाता हूँ और जब कुंजी ऑफ रहती है ना, कुंजी ऑफ रहती है तो चुंबकीय सुई जो है इसके समांतर बनी रहती है, और जैसे ही मैं जब इसको ऑन करता हूँ तो इसका विक्षेप आप देख सकते हैं। इसको आप नोटिस कीजिए और अच्छे से याद रखना कि किस दिशा में हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे ऑन करता हूँ इसका विक्षेप बढ़ता जाता है, और जैसे ही हमें इसमें एक फैक्ट होता है कि जैसे धारा का मान बढ़ाया जाता है तो विक्षेप का मान भी बढ़ता है। अब हम क्या करते हैं कि धारा की दिशा को चेंज करते हैं, यानी प्लस माइनस को बदल देते हैं। तो आप देखना कि विक्षेप किस दिशा में आता है। जैसे ही कुंजी को मैं ऑन करता हूँ तो विक्षेप आता है। आप देखेंगे कि विक्षेप पहले की अपेक्षा यानी विपरीत दिशा में आने लग जाता है। तो यही होता है ओरस्टेड का प्रयोग, यानी कि चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई विक्षेप होने लग जाती है, अर्थात जो धारावाही चालक तार होता है उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। यही हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है जो ओरस्टेड भाई साहब ने 1820 में दिया था। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि धारा का चुंबकीय प्रभाव। जो आपने एक्सपेरिमेंट देखा है उसी को मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यानी कि अच्छे से समझाने वाला हूँ। कि हमारे पास एक कंपास है, यानी कि एक ऐसा दिक्सूचक यंत्र बोलते हैं जिसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है, यानी कि इसके अंदर एक छोटा चुंबक उपस्थित होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि 1820 में, यानी इन भाई साहब ने, जो ओरस्टेड है हमारे पास, ओरस्टेड भाई साहब ने 1820 में, कब 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनसे ये एक्सपेरिमेंट गलती से हुआ, यानी तुक्के में हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनसे ये गलती से कैसे हुआ। जनरली एक साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट है तो एक प्रयोग कर रहे होंगे, यानी कि अपने जो लैब है उसके अंदर एक विद्युत धारा का परिपथ बनाया होगा जिसमें इन्होंने धारा प्रवाहित की होगी। इस प्रकार से इन्होंने मतलब एक बैटरी ले ली होगी, उसमें एक कोई कुंजी जोड़ दी, उसके बाद मतलब और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे जिसमें एमीटर जोड़ दिया हो या फिर वोल्ट मीटर जोड़ दिया हो। उसके पास अभी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है कि पास में ही एक ऐसा यानी दिक्सूचक यंत्र एक रखा हुआ था, यानी पड़ा हुआ था। जैसे ही ये धारा का प्रवाह करवाते हैं इसके अंदर, यानी धारा फ्लो करवाते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, तो जो ये देखते हैं कि यार जो कंपास पड़ा हुआ था यानी आसपास, उस कंपास में विक्षेप होने लगता है। यानी विक्षेप का मतलब होता है इसकी जो चुंबक की सुई है वो हिलने लगती है, यानी इस प्रकार से इसमें विक्षेप आता है। तो इसको इन्होंने अच्छे से देखा, फिर यार इन्होंने माइंड लगाया कि यार ये मैं करवा रहा हूँ इसका एक्सपेरिमेंट है ना, और ये चुंबकीय सुई क्यों परेशान होती है। तो इन्होंने फिर इसको अच्छे से शुरू किया और अच्छे से एक्सपेरिमेंट किए। तो शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि एक इसके अंदर एक चुंबकीय सुई है यानी मैग्नेटिक निडल है। इसको कौन परेशान कर सकता है? इसको परेशान कर सकता है एक दूसरा चुंबक, ठीक है। तो दूसरा चुंबक को अगर हम इसके पास में लेके आते हैं तो इसका जो एन सिरे को पास में लेके आते हैं तो इसका जो एन सिरा है वो दूर भागने लग जाता है, यानी इसका जो एन सिरा है वो परेशान होने लग सकता है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब एस सिरे को पास में लेके आते हैं तो इसका एन सिरा जो होता है पास में आने लगता है। ये तो बच्चों वाला खेल है कि जैसे इसका एन ध्रुव तो प्रतिकर्षित होंगे और एस एन आकर्षित होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एक्सपेरिमेंट की। तो देखिए पहला एक्सपेरिमेंट क्या था। तो सबसे पहले क्या किया, इन्होंने बैटरी जोड़ ली, एक कुंजी जोड़ ली, जो मैं आपको वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ एक्सपेरिमेंट के साथ। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इन्होंने एक बैटरी ले ली, एक कुंजी ले ली, एक कुंजी ले ली और एक AB चालक तार ले लिया। ये क्या है? AB चालक तार। इस AB चालक तार के समांतर इन्होंने एक कंपास को रखा, यानी इस कंपास को इन्होंने
ए बी चालक तार के समांतर रख दिया इस प्रकार से। आप देख सकते हैं कि ये कंपास है जिसको हम इस प्रकार से नोट करते रहे, तो इन्होंने इसके समांतर रख दिया। तो सबसे पहला ये था कि जब चालक तार में इस कुंजी को ऑन नहीं किया, यानी चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसकी जो सुई है इस ए बी चालक तार के समांतर बनी रहती है, यानी इसकी जो सुई है परेशान नहीं होती है, इसमें डिफ्लेक्शन यानी विक्षेप नहीं आता है। इसका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने कि इस ए बी चालक तार को ऑन कर दिया, यानी इसमें कुंजी को ऑन कर दिया, जैसा आपने वीडियो में देखा है, ठीक है। तो इस ए बी चालक तार में धारा प्रवाहित होने लगती है, कहाँ से, प्लस से माइनस की ओर, इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ओके, तो इस ए बी चालक तार में धारा प्रवाहित होते ही तो जो चुंबकीय सुई इसके समांतर रखी हो उसमें क्या होता है, विक्षेप आने लगता है। अब इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करना, आपने वीडियो में देखा है और उसको ऑब्जर्व कीजिए कि इसका विक्षेप किस दिशा में आ रहा है, ठीक है। तो इसका विक्षेप एक निश्चित दिशा में आता है, तो इस प्रकार से समांतर थी और इसका विक्षेप इस प्रकार से आता है, आप वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। तो इसका विक्षेप इस प्रकार से आ चुका है। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने कि जो बैटरी है उसके टर्मिनल को बदल दिया, यानी धारा की दिशा को बदल दिया। अब धारा की दिशा क्या हो गई, प्लस से इधर हो गया, माइनस इधर हो गया, तो धारा की दिशा हो गई ये वाली, इसको भी इन्होंने ऑन कर दिया। ओके, तो धारा की दिशा ये हो गई इनकी। तो जैसे ही धारा की दिशा को बदलते हैं, तो धारा की दिशा को बदलने के पश्चात इस जो चुंबकीय सुई रखी हुई इसके समांतर, उसमें विक्षेप इसके विपरीत जस्ट नीचे की ओर आने लगता है। आपने वीडियो में देखा है और आप देख सकते हो, तो इसका विक्षेप इसके जस्ट विपरीत आता है, ठीक है। अब इसके जो प्रेक्षण है मैं इसको लिख देता हूं। अब बात करते हैं इसके प्रेक्षण की। अब इसके प्रेक्षण क्या है कि पहला प्रेक्षण है जब चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है तब तक चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं आता है, जैसा कि आपने इसमें देखा है। जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई में निश्चित दिशा में विक्षेप आता है, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होता है कि जब जैसे धारा की मात्रा को बढ़ाया जाता है ना, तो वैसे वैसे इसमें जो विक्षेप है, यानी जो विक्षेप है, डिफ्लेक्शन है, वो भी बढ़ता जाता है, यानी जैसे जैसे धारा बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसका विक्षेप भी बढ़ता है, ठीक है। धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा पहले की विपरीत आती है, पहले ऐसा था विक्षेप, अब उसके जस्ट अपोजिट आता है, ठीक है। अब इन सब का मिलाकर के क्या होता है, आप जानते हैं कि धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आने लगता है। इसका क्या मतलब हुआ, एक ये नीडल है, चुंबकीय सुई है, तो इसको कौन परेशान कर सकती है, दूसरा चुंबक। हमने ये सब अच्छे से सीख लिया है। तो इसमें अब क्या होता है, चालक तार में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी आवेश क्या होता है, गति करने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है, आवेश गति करने लग जाते हैं। हम जानते हैं कि जब आवेश गति करने लगते हैं ना, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करता है, ठीक है। जो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि चालक तार में धारा प्रवाहित होने पर आवेश की गति होती है, और आवेश हमें पता है कि आवेश जब स्थिर होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि आवेश जब स्थिर होता है तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब आवेश अपना चलना प्रारंभ करता है, यानी v का मान जब 0 होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब आवेश नियत वेग से चलना प्रारंभ करता है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि विद्युत आवेश प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है। इससे सिद्ध होता है कि धारावाही चालक तार जो आवेश प्रवाहित होता है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। हमारा जो चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आपके पूरा क्लियर होता है। हमने ये अच्छे से सीख लिया है। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।